बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में कि नाउन्स की कितनी किस्में हैं। प्राइमरी लेवल पे टीच करेंगे। तो चलो ये पढ़ते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन की 4 किस्में हैं। कौन कौन से इस वीडियो में हम कवर करेंगे? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये 4 नाउन्स की जो काइंड्स हैं ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले है कॉमन नाउन। तो ये डेफिनेशन को आप जरा समझ लो कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम। कॉमन नाउन एक नाम है। अब कॉमन नाउन क्या चीज है? कॉमन नाउन एक नाम है। कॉमन नाउन यौनुम दे। अब ये नाम किस तरह है? ये नाम जो है गिवन इन कॉमन, जो मुश्तरका तौर पर दिया गया होता है। आगे पशरी का बांधे और कड़ी, जो मुश्तरका तौर पर, कॉमन का मतलब है मुश्तरक, मुश्तरका, जो मुश्तरका तौर पर दिया गया होता है। किस चीज को? टू एवरी पर्सन और थिंग। हर शख्स या हर चीज को मुश्तरका तौर पर दिया गया होता है। अब समझ जाओगे कि किस तरह मुश्तरका तौर पर। ऑफ द सेम क्लास और काइंड। और इन चीजों का ताल्लुक किससे होगा? सेम क्लास से। एक ही किस्म की चीजें होंगी, एक ही किस्म के पर्सन्स होंगे। देखो सिंपल वर्ड्स में, जब हम एक ही किस्म की चीजों को एक मुश्तरका नाम देते हैं या एक ही किस्म के लोगों को मुश्तरका नाम देते हैं, तो गिवन इन कॉमन, मुश्तरका तौर पर दिया गया नाम, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब है यहाँ पे शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन का मतलब आम नहीं है कि ये आम नाम है। आम नाम नहीं, ये उन चीजों का या लोगों का मुश्तरका नाम होता है। द शिजुनो द कसानो पशरी कबांदिनुमी, पशरी कनु। ये यहाँ पे इस डेफिनेशन में ये थिंग आया हुआ है ना, थिंग। तो थिंग का मतलब है द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग, कोई भी चीज that we can think of, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे मैं मतलब एनिमल्स के बारे में सोच सकता हूँ, एनिमल्स, तो यहाँ पे थिंग में इंक्लूड है। बुक और जो चेयर, ग्लास, टेबल, ये थिंग में इंक्लूड है। प्लेसेस जैसे मतलब बाजार, टाउन, विलेज, इनके बारे में मैं सोच सकता हूँ, ये थिंग में इंक्लूड है। तो ये थिंग में जो है प्लेसेस, पर्सन्स, प्लेसेस और ये थिंग्स, एनिमल्स, ये सारे जो है ना ये थिंग में इंक्लूडेड है। तो ये समझ लो कि कॉमन नाउन, अब एग्जांपल से आप लोग समझ जाओगे। एग्जांपल से, कॉमन नाउन जब एक ही किस्म की चीजों को या लोगों को एक मुश्तरका नाम दिया जाता है तो उस नाम को बोलते हैं कॉमन नाउन। किस तरह? अब ये देख लो आप, ये थिंग्स हैं और ये एक ही किस्म के हैं। अब इसको भी मैं बोलता हूँ शूज, इसको भी मैं बोलता हूँ शूज, इसको भी मैं बोलता हूँ शूज। तो ये शूज जो है ये इन चीजों का, और ये चीजें क्या है? ऑफ द सेम काइंड, एक ही किस्म की चीजों का मुश्तरका नाम जो है वो शूज है। द शूज द दे टोलो पशरिकनुम दे, लक दतम शूज वही, दतम शूज वही, दतम शूज वही। ये यू हैव न्यू शूज, तुम्हारे पास नए जूते हैं। तो ये जूता जो है, जूता, ये और इस किस्म की चीज का, ये इनका मुश्तरका नाम है। अब ये देखो, दैट बॉय, वो लड़का, वांट्स टू प्ले, खेलना चाहता है, वो लड़का खेलना चाहता है। अब ये बॉय, ये मतलब ये
इस लड़के का नाम, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है। तो ये बॉय नाम जो है ये इन तीनों का मुश्तरका तौर पर है। इसको भी बॉय बोलते हैं, ये नाम इसका भी है, ये नाम इसका भी है। तो जब सेम किस्म की चीजों या सेम लोगों का जो मुश्तरका नाम होता है, द नेम गिवन इन कॉमन, मुश्तरका तौर पर दिया गया नाम, तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। अब ये देख लो, आप ये देख लो कि वी विजिटेड द फॉर्म्स, हमने खेतों को चले गए या खेतों की सैर की, इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, शहर के मज़ाफ़ात में, शहर के मज़ाफ़ात में हम खेतों को चले गए या शहर के मज़ाफ़ात में हमने खेतों की सैर की। अब ये फॉर्म जो है, फॉर्म मैंने रेड कलर में किया हुआ है, ये एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। अब ये बहुत ज्यादा जगह हैं जिनको हम फॉर्म्स बोलते हैं, उनका शरीक नाम है। तो ये फॉर्म एक कॉमन नाउन है। अब सिटी, बहुत से सिटीज है इस दुनिया में और सारों का हम हर एक को सिटी बोलते हैं। तो ये द नेम गिवन इन कॉमन, मुश्तरका तौर पर दिया गया नाम है एक प्लेस को, एक जगह को। तो ये सिटी एक कॉमन नाउन है। अब ये देख लो ये सेंटेंस, दैट बैट्समैन मेड 100 रन्स, उस बैट्समैन ने 100 रन्स बनाए। तो बैट्समैन तो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि ये उन तमाम लोगों का जिनके हाथ में बल्ला हो और वो गेंद को मारते हैं, बैटिंग करते हैं, उन तमाम को बैट्समैन बोलते हैं। वो उन तमाम लोगों का मुश्तरका नाम है। अच्छा ये देखो, दिस चाइल्ड इज इल, ये बच्चा बीमार है। अब ये जो चाइल्ड जो है ये एक ऐसे पर्सन का नाम है जो ये देखो सेम काइंड के बच्चे हैं, बच्चे। तो इसको भी चाइल्ड बोलते हैं, इसको भी चाइल्ड बोलते हैं, इसको भी चाइल्ड बोलते हैं, ये सारे चाइल्ड है। तो ये इन सब का मुश्तरका नाम है, द नेम गिवन इन कॉमन, मुश्तरका तौर पर दिया गया नाम। तो चाइल्ड एक कॉमन नाउन है क्योंकि ये मुश्तरका तौर पर दिया गया है। ये आप और एग्जांपल्स देख लो, मैन, वुमन। अब मैन, मैं भी मैन हूं, दूसरा बंदा भी मैन है, वो तीसरा भी मैन है। वुमन, बॉय, गर्ल, टाउन, कंट्री। अब देखो पाकिस्तान का नाम भी कंट्री, ये भी एक कंट्री, इंडिया भी कंट्री, चाइना भी कंट्री, अफगानिस्तान भी कंट्री। तो ये कंट्री का नाम जो है ये मुश्तरका नाम है, हर कोई कंट्री नाम यूज करते हैं, शरीक का बांधी नुमदे। तो ये जो है ना एक कॉमन नाउन है। इस तरह बुक, डिस्क एटसेट्रा, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। अब आते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन जो है ये, अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम। प्रॉपर नाउन एक खास नाम है, स्पेशल नाम है, किस चीज का? ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी बंदे का, किसी शख्स का या किसी जगह का अपना नाम, मखसूस नाम। जैसे मैं तो हूं मैन, आदमी, ये कॉमन नाउन है, लेकिन मेरा अपना नाम जुनैद है। तो जो मेरा अपना नाम है वो है प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर के मानी है बेसिकली वंस ओन। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, द यौकस पल, खुद का। Hence, a proper name is a person's own name. प्रॉपर नाम जो है ना ये एक बंदे का खुद का नाम होता है। जैसे देखो ये अब्दुल, ये एक बंदे का खुद का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। रशीद, साइमा, शीरीन, मलकन। अब ये मलकन
एक जगह का खुद का नाम है, हर जगह मलकन नहीं है। ये इस जगह ने अपना ये नाम दूसरे जगहों के साथ शरीक नहीं किया हुआ। ये इस पार्टिकुलर प्लेस का नाम मलकन है। ये और जो है ना, ये इसने दूसरे जगहों के साथ ये कॉमन नहीं है, दूसरे जगहों के साथ ये शरीक नहीं है ये नाम। पाकिस्तान, अब पाकिस्तान इस कंट्री का नाम है, इस कंट्री का खुद का नाम है। तो जो एक बंदे या किसी जगह का खुद का नाम होता है, अपना स्पेशल नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन है। और ये याद रख लो आप कि अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस, एक प्रॉपर नाउन हमेशा शुरू होता है विद अ कैपिटल लेटर से। हमेशा प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अब ये देख लो और एग्जांपल्स, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स के फर्क को आप समझ जाओगे। अब ये देखो, शीरीन, ये एक लड़की का नाम है, एक लड़की का के खुद का नाम है, तो शीरीन एक प्रॉपर नाउन है। जबकि गर्ल, लड़की, इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि हर लड़की गर्ल है। ये तमाम लड़कियों का मुश्तरका नाम है गर्ल। ये भी लड़की, वो भी लड़की, वो भी लड़की, तो ये गर्ल नाम जो है ये इन लड़कियों का मुश्तरका नाम है। तो ये द नेम गिवन इन कॉमन, तो गर्ल जो है ये कॉमन नाउन है, और ये शीरीन ये उस एक लड़की का खुद का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन। अब ये जुनैद, मैं जुनैद हूं, तो जुनैद इज अ प्रॉपर नाउन। जबकि लड़का, बॉय, कॉमन नाउन है। अब कराची इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक प्लेस का खुद का नाम है, ये एक जगह का खुद का नाम है कराची। जबकि सिटी जो है इट इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि हर जगह सिटी है, पिशावर भी सिटी है, रावलपिंडी भी सिटी है, इस्लामाबाद भी सिटी है, तो ये सिटी नाम इन तमाम जगहों का मुश्तरका नाम है। अब पाकिस्तान इज अ प्रॉपर नाउन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक जगह का खुद का नाम है। इट्स अ प्लेस ओन्स नेम, एक जगह का खुद का नाम है। जबकि मुल्क जो है, कंट्री, इट इज अ कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो टाइप है नाउन का वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझाने के लिए हम इस एग्जांपल्स का, इस सेंटेंस का सहारा लेंगे, ये एग्जांपल का। ये देखो, ये एक एग्जांपल है ना कि द बॉय शोड ग्रेट करेज। द बॉय शोड, उस लड़के ने दिखाया, आगा अलग दो, ग्रेट करेज, बड़ी हिम्मत। उस लड़के ने बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा किया, या उस लड़के ने बड़ी जुर्रत दिखाई। अब इस सेंटेंस में अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप एक लड़के को देख सकते हो, तो आप कहोगे कि क्यों नहीं, मैं तो एक लड़के को देख सकता हूं, मैं उसको टच भी कर सकता हूं। हम जो है ना, हम वी कैन सी द सन, हम सूरज देख सकते हैं, हम एक बुक को टच कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप लोग करेज को देख सकते हो, हौसले को, या आप लोग हौसले को टच कर सकते हो? तो आप डेफिनेटली आप कहोगे कि नहीं, हौसले को तो मैं देख नहीं सकता, हौसले को तो मैं टच नहीं कर सकता। ये तो एक ऐसी चीज का नाम है ये हौसला, जिसके बारे में मैं सिर्फ सोच सकता हूँ। ये तो एक क्वालिटी है, करेज तो एक क्वालिटी है। ये एक ऐसी चीज का नाम है जिसके बारे में मैं सिर्फ सोच सकता हूँ। तो मतलब वो उस, तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस चीज का नाम है, हर वो चीज जिसके बारे में मैं सिर्फ सोच सकता हूं, जिसके बारे में हम सिर्फ अपने जहन में ख्याल ला सकते हैं, तो उस चीज के नाम को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज द नेम ऑफ समथिंग, ये किसी ऐसी चीज का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट वी कैन
ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं। उस चीज को हम टच नहीं कर सकते, उस चीज को हम देख नहीं सकते, उस चीज को हम सुन नहीं सकते। अब हौसला है ना, हौसला, करेज, तो ये तो एक क्वालिटी है, ये तो एक बंदे की एक क्वालिटी है, एक खासियत है। इस क्वालिटी को तो मैं टच नहीं कर सकता, इस क्वालिटी को तो मैं देख नहीं सकता, इस क्वालिटी को मैं उठा नहीं सकता, इस क्वालिटी को मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में मैं सोच सकता हूं। तो वो चीज, द नेम ऑफ समथिंग, एक ऐसी चीज का नाम that we can only think of, जिसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं, उस चीज के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब किस तरह, ये देखो, ये वो डिफिनीशन फिर से है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी चीज का, समथिंग किसी चीज का नाम है। किस चीज का? उस चीज का that we can only think of, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। जैसे अब ये देखो, अब ये मिठाई है, मिठाई, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इस मिठाई में मिठास है, स्वीटनेस है, पदे के होगवाले रे। अब ये स्वीटनेस, मैं आपको कहूं कि यार इससे ये स्वीटनेस जो है ना, ये थोड़ा सा उठा लो, ये स्वीटनेस को थोड़ा आप देख लो, तो आप कहोगे कि यार मैं तो ये स्वीटनेस को देख नहीं सकता, मैं तो स्वीटनेस को टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक क्वालिटी है इसकी। हाँ, स्वीटनेस के बारे में मैं सोच जरूर सकता हूं। ये स्वीटनेस एक क्वालिटी का नाम है, एक चीज का नाम है। किस चीज का नाम है? एक ऐसी चीज का नाम है जिसके बारे में मैं सिर्फ सोच सकता हूं। तो जिस चीज के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, उस चीज के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब स्वीटनेस, मिठास, तो मिठास को तो मैं नहीं देख सकता। अब ये देख लो, वीकनेस, कमजोरी। अब ये कमजोरी, ये मतलब जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कमजोर हो जाता है, उसमें कमजोरी आ जाती है, वो एक ऐसे स्टेट में आ जाता है जिसे हम कमजोरी बोलते हैं। अब ये कमजोरी को तो मैं अपने 5 सेंसेस से, मेरे 5 सेंसेस है, आपके भी 5 सेंसेस है, उससे मैं इसको फील नहीं कर सकता। हाँ, मैं कमजोरी के बारे में सोच जरूर सकता हूँ। मैं कमजोरी को देख नहीं सकता, मैं कमजोरी को टच नहीं कर सकता, वीकनेस को। हाँ, मैं कमजोरी के बारे में अपने जहन में एक खाका सा बना सकता हूँ। तो चूंकि मैं इस ये वीकनेस का खाका अपने जहन में बना सकता हूँ, इसके बारे में मैं सिर्फ सोच सकता हूँ, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे चलते हैं, ये देखो, होप, उम्मीद। अब उम्मीद जो है, आप खुद सोचो कि उम्मीद के बारे में सिर्फ हम जहन में ही अपना खाका बना सकते हैं। तो होप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये एक ऐसे ख्याल का नाम है। होप एक ऐसी चीज का नाम है जिसका ताल्लुक हमारे जहन से है, जिसको हम अपने हाथ, अपनी आंखों से नहीं टच कर सकते, अब उसको फील नहीं कर सकते, सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे मैं अभी, मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो है ना अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अब ये मेरी उम्मीद जो है, ये, अब मैं अपनी उम्मीद को टच तो नहीं कर सकता ना। मैं अपनी उम्मीद जो है वो, उसका ताल्लुक मेरी जहन से है, मेरी सोच से है। अब ये देखो, चाइल्डहुड, बचपन इसे बोलते हैं। तो बचपन तो जिंदगी का एक पीरियड होता है। उस पीरियड, ये बच्चे हैं, ये अपनी बचपन में है, ये भी, इसका भी बचपन है, इसका भी बचपन है। अब ये जिंदगी के जिस पीरियड में है उसको बोलते हैं बचपन। तो वो बचपन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज का नाम है जिसके बारे में मैं सिर्फ सोच सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे चलते हैं, ये देखो, मैंने एक लिस्ट आप लोगों के लिए जो है ना वो यहाँ पे तैयार किया है। स्लीप, नींद,
ख्वाब। अब ये स्लीप जो है एक स्टेट का नाम है, एक हालत का नाम है। जब आप सो जाते हो, आपकी आंखें बंद हो जाती है, तो आप एक ऐसे स्टेट में आ जाते हो जिसे हम नींद बोलते हैं, आप ख्वाब बोलते हैं। तो ये नींद, ये ख्वाब, इस हालत को वो मैं नहीं देख सकता, वो तो आप सो रहे हैं। जिस चीज का नाम नींद है, जिस चीज का नाम नींद है, उस चीज को मैं अपने हाथों से टच तो नहीं कर सकता, उस चीज को मैं देख तो नहीं सकता। इसी तरह काइंडनेस, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाम है, मेहरबानी, नवाजिश। अब आप किसी से मेहरबानी करते हो, आप किसी पे रहम करते हो, आप में काइंडनेस है, और लेट से आप किसी को पैसे दे देते हो, ज़कात वगैरह, तो वो जो मेहरबानी, वो चीज है, वो जो काइंडनेस है, वो चीज मैं नहीं देख सकता। उस चीज के बारे में मैं सोच जरूर सकता हूं, लेकिन वो मैं देख नहीं सकता। तो ये काइंडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह ये आप देखो, पीटी, रहम, तरस, डाउट, शक व शुबा। अब लेट से घर से चोरी होती है, तो मैं कहता हूं कि यार मेरा शक तो फला बंदे पे है, मेरा डाउट तो फला बंदे पे है। अब ये डाउट, ये शक एक ऐसी चीज का नाम है जो, मतलब मैं उसके बारे में सिर्फ अपने जहन में भी ख्याल ला सकता हूँ। तो डाउट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि मैं इसे अपने 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकता। इसी तरह सिकनेस, बीमारी, डार्कनेस, तारीकी, पेन, दर्द। अब मैं कहता हूं मेरे सर में दर्द है ना, दर्द है, तो वो दर्द जो है वो कोई उठा नहीं सकता, कोई टच नहीं कर सकता, उस दर्द को कोई बंदा देख नहीं सकता। हाँ, उस दर्द के बारे में जरूर अपने जहन में ख्याल ला सकता है। तो पेन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह ग्रीड, लालच, ऑनेस्टी, दयानतदारी, डेथ, मौत, इंतकाल। तो ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये हम सिर्फ अपने जहन में ही इसका खाका बना सकते हैं। अब ये देख लो आप, मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नाउन्स, ये वो नाउन्स हैं, ये उन चीजों के नाम हैं विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफाई नहीं उनको कराया जा सकता, उनकी शनाख्त नहीं की जा सकती। अगर हम निशु पेजंदे बाय यूजिंग और 5 सेंसेस, अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके हम उस चीज को पहचान नहीं सकते। 5 सेंसेस हमारे क्या है? 5 सेंसेस, एक टेस्ट है, टच है, और साइट है, हेयरिंग एंड स्मेल। अगर इन पांचों चीजों, इन पांचों सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए हम वो चीज, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फील नहीं कर सकते। अब मैं कहता हूं पेन, दर्द, तो दर्द को तो मैं जो है ना वो टेस्ट नहीं कर सकता कि इसका जायका कैसा है, इसको टच नहीं कर सकता, इसको देख नहीं सकता, इसको सुन नहीं सकता, इसको सूंघ नहीं सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब ये एग्जांपल्स कुछ पढ़ते हैं। ये देखो ना, ये एक सेंटेंस है कि डोंट यू हैव, क्या तुम में नहीं है, क्या तुम नहीं रखते, एनी डिसेंसी, कोई सलीका, ताकि से सलीका हुई नश्ता, ताकि से लिहाज नश्ता, तुम में कुछ लिहाज नहीं है। तो अब ये जो डिसेंसी, ये जो वर्ड है लिहाज, ये एक ऐसी चीज का नाम है जो, जिसके बारे में मैं सिर्फ सोच ही सकता हूं। उस चीज को मैं अपने 5 सेंसेस से वो फील नहीं कर सकता, लिहाज को, सलीके को। ये तो एक क्वालिटी है, ये तो एक क्वालिटी है। ये देखो आप, ये दूसरा सेंटेंस, तो डिसेंसी क्या है, बोर्ड क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेड ऑलवेज रिमाइंड्स अस, डेड जो है ना हमेशा हमें याद दिलाता है,
क्या याद दिलाते? रिमाइंड मीन्स याद दिलाना। हमारे अब्बू हमेशा हमें याद दिलाता है क्या? ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, खुददारी की अहमियत का। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुददारी। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये खुददारी एक ऐसी चीज का नाम है जब जो किसी बंदे में अगर आ जाए ना, तो फिर सोसाइटी में, घर में, गांव में वो उसकी वो जो है ना वो इज्जत ही निराली होती है। बहुत से लोग जो है ना खुददार होते हैं, खुददारी की कमी आ गई है आजकल लोगों में। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ये क्वालिटी है, इस क्वालिटी को आप सिर्फ अपने ज़हन में आप सोच सकते हो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, स्लीप इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। तो स्लीप क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेट का नाम है, एक ऐसी हालत का नाम है जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। ये देखो आप, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ताकत, कुव्वत। अब ये ताकत जो है, ये कुव्वत जो है, ये कोई कंक्रीट थिंग नहीं है कि जिसको मैं टच कर सकूं, जिसको मैं उठा सकूं, जिसको मैं देख सकूं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट के बेसिकली मानी भी है। एब्स्ट्रैक्ट के मानी है ज़हनी, ख्याली, कि जहन में इसका ख्याल आएगा, स्ट्रेंथ का जहन में इसका खाका बनेगा। ये देखो आप, द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क के इस हिस्से के जो लोग हैं, लिव इन पॉवर्टी, गुर्बत में रहते हैं। तो ये पॉवर्टी, गुर्बत, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाई, क्योंकि इसको मैं अपनी 5 सेंसेस से जो है ना वो नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। तो सबसे पहले कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन पढ़ते हैं। ये देख लो, ये लिखा हुआ है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम। कलेक्टिव नाउन भी एक नाम है। देखो, ये एक कॉमन नाउन भी एक नाम था, किसी चीज का नाम था। अब ये क्या नाम था? कॉमन नाउन ये जो था, ऐसा नाम था जो इन चीजों का मुश्तरका था, गिवन इन कॉमन, जो इन चीजों को मुश्तरका तौर पर दिया। अब मैं भी लड़का, वो भी लड़का, वो भी लड़का, तो मुश्तरका नाम था। अब एक बंदे का जो खास नाम था वो प्रॉपर नाउन था। अब उस चीज का नाम जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, वो उस चीज के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो ये भी एक नाम था। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। तो कलेक्टिव नाउन भी एक नाम है। कलेक्टिव नाउन इज द नेम। कलेक्टिव नाउन एक नाम है। अब ये किस चीज का नाम है? तो लिखते हैं ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पीपल आर थिंग। लोगों के कलेक्शन का, लोगों के मजमूए का, या चीजों के मजमूए का। बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हुई है और आप उन चीजों को कंसिडर्ड एज वन, एक कंसिडर करते हो। जब आप बहुत से लोगों को एक कंसिडर करते हो या बहुत सी चीजों को एक कंसिडर करते हो, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। उन चीजों को आप एक साथ लेते हो। अब किस तरह? ये देख लो आप, ये देखो, ये देख लो आप, ये मैं आपको कहूं कि ये कौन है, तो आप कहेंगे ये सोल्जर है, ये सोल्जर है, ये सोल्जर है, ये सोल्जर है। तो ये सारे सोल्जर्स है। सोल्जर इन तमाम लोगों का मुश्तरका नाम है। तो सोल्जर कॉमन नाउन है, क्योंकि सोल्जर का नाम इन लोगों का शरीक नाम है। ये इन लोगों का शरीक नाम है। तो सोल्जर एक कॉमन नाउन है। अब इन तमाम लोगों को अगर मैं एक कंसिडर कर लूं, तो मैं कहूंगा कि ये आर्मी है। ये क्या है? ये आर्मी है। आर्मी
एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इट इज द नेम, ये वो नाम है गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर, जो सोल्जर्स के एक कलेक्शन को चिकलर डेर्स या सोल्जर्स रहो जे शिवी द टूल सोल्जर्स कलेक्शन ता पशरी का बांधे आर्मी वही। जब आप सोल्जर को बहुत ज्यादा सोल्जर्स है और आप उसको एक कंसिडर कर लो, कंसिडर्ड एज वन, तो इनको मजमूई तौर पर बोलते हैं आर्मी। आर्मी इन सब का शरीक नाम है। ये देखो आप, अब मैं ये क्या है, ये सारे पर्सन्स हैं, इसमें मैन भी है वुमन भी है। तो जो मैन है उन वो मैन का मुश्तरका नाम है, जो वुमन है वो वुमन का मुश्तरका नाम है। तो ये मैन और वुमन इनका मुश्तरका नाम है, वो कॉमन नाउन है। लेकिन जब इन तमाम लोगों को हम एक कंसिडर कर ले, इन तमाम लोगों को हम एक नाम देना चाहे, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्राउड। क्या, ये जो क्राउड का लफ्ज है, इट इज अ कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि इट इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पीपल। जब बहुत से लोगों का कलेक्शन हो, तो वो उन सारों को हम एक ही वर्ड देते हैं क्राउड। तो क्राउड इन लोगों के कलेक्शन का नाम है, तो क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। ये देखो आप, फ्लॉक, फ्लॉक बोलते हैं रेवड़ को। फ्लॉक किसे बोलते हैं? रेवड़ को। ये अब मैं बोलता हूं, ये फ्लॉक जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इट इज द नेम गिवन टू कलेक्शन ऑफ शीप और गोट्स। बकरियों का रेवड़, ये द शीप्स, द गड़ो, भेड़ों का रेवड़। तो इस रेवड़ का नाम है फ्लॉक। तो ये क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इन सब, अब ये देखो, ये भी शीप, ये भी शीप, ये भी शीप। तो ये क्या है? ये इनका मुश्तरका नाम है। पशरी का बांधिनु मेरे चिदम शीप थे, ददम शीप थे, ददम शीप थे। तो ये मुश्तरका नाम जो है ये कॉमन नाउन है। और जब ये इनका जो पूरा कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ शीप, इनको हम बोलते हैं फ्लॉक। तो फ्लॉक एक कलेक्टिव नाउन है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो आप, फ्लीट, फ्लीट के मानी है बेड़ा। हम कहते हैं ना बेड़ा पा पुख्तो की खला कोई बेड़ा रवाना था, और इराक बेड़ा था, उधर सऊदी अरब बेड़ा था। तो ये फ्लीट, ये बेड़ा, ये कलेक्टिव नाउन है। क्यों? इट इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। जब बहुत ज्यादा शिप्स हो, तो उन शिप्स को मजमूई तौर पर एक जब नाम दिया जाता है, उस सारे ग्रुप को जब एक नाम दिया जाता है, तो वो है फ्लीट। तो फ्लीट एक कलेक्टिव नाउन है। जबकि ये शिप, ये भी शिप, ये भी शिप, तो शिप इन सब का मुश्तरका नाम है, तो वो कॉमन नाउन बन गया। आगे चलते हैं, ये देखो आप, ये अल्लाह, a swarm of ants। ये जब बहुत ज्यादा चिविंटिया इकट्ठे हो जाए, बहुत ज्यादा ये ग्रुप ही जोड़ गई, तो इसको बोलते हैं स्वॉर्म ऑफ एंट्स। ये देखो आप, ये बहुत ज्यादा फ्लाइज है, तो अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। स्वॉर्म के बेसिकली माने झुंड, पशरी का माने नुन देगा ना। अ स्वॉर्म ऑफ बीज, ये शहद की मक्खियां है बहुत ज्यादा, तो इसको बोलते हैं अ स्वॉर्म ऑफ बीज। ये अ स्वॉर्म ऑफ एंट्स, ये वाला, ये वाला, ये अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज एंड अ स्वॉर्म ऑफ बीज। ये देखो आप, ये क्या है? अभी जब ये भेड़िए, वॉल्व्स, ये इकट्ठे होके चलते हो, जब ये भेड़िए इकट्ठे कहाँ पे किसी जगह पे जा रहे हो, नंबर ऑफ वॉल्व्स गोइंग टुगेदर, चिकल पे शरीक पे उसको बोलते हैं पैक, अ पैक ऑफ वॉल्व्स। ये भेड़ियों का गिल्ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अ पैक ऑफ वॉल्व्स।
द, तो पैक क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इन सारे वॉल्व्स को इकट्ठे बोलते हैं पैक। ये देखो आप, और कीज ना, अ बंच ऑफ कीज, तो ये भी की, ये भी की, ये दूसरी की, तीसरी, चौथी, ये सारी कीज है। तो ये की जो है ना, ये इस थिंग का मुश्तरका नाम है। तो की एक कॉमन नाउन है। जब इन तमाम कीज को जो गुचे चिप्रतदा, इसको हम बोलते हैं बंच, अ बंच ऑफ कीज। तो ये बंच क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। ये देखो आप, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, दरख्तों का एक झुंड। ये झुंड आप देख रहे हो इस पिक्चर में। तो ये क्लम्प, ये इनका ये दरख्तों का कलेक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ ट्रीज है। तो जब वो कलेक्शन ऑफ ट्रीज को हम एज अ वन कंसिडर कर ले, कंसिडर्ड एज वन, तो उसको फिर हम बोलते हैं क्लम्प, क्लम्प ऑफ ट्रीज। तो क्लम्प क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ये देख लो आप, ये एन एंथोलॉजी ऑफ स्टोरीज या पोइम्स। अब एंथोलॉजी जो है, बेसिकली एंथोलॉजी जब ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड पोइम्स बाय डिफरेंट राइटर्स, मुख्तलिफ राइटर्स के, ये एक किताब है और इस किताब में मुख्तलिफ राइटर्स के की कहानियां हैं, मुख्तलिफ राइटर्स के पोइम हैं, उनका एक गुलदस्ता है, उनका एक मजमुआ है। तो कहानियों के मजमुए को या नज़मों के मजमुए को, उर्दू में तो वैसे अपने किताब देखे होंगे लिखा होता है कहानियों का गुलदस्ता, नज़मों का गुलदस्ता। तो वो कहानियों का जो मजमुआ या पोइम्स का जो मजमुआ, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी, एंथोलॉजी ऑफ पोइम्स। तो ये एंथोलॉजी एक कलेक्टिव नाउन है। ये देखो आप, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ये क्लस्टर ऑफ स्टार है। अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, ये क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स है। तो ये क्लस्टर एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये जब बहुत ज्यादा स्टार्स कलेक्ट हुए हैं, तो इनके इस कलेक्शन का एक नाम है, वो है क्लस्टर। अब ये ग्रेप्स, ये देखो क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। तो क्लस्टर क्या है, इन सारे सारे गुच्छे को बोलते हैं क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। तो क्लस्टर एक को क्या नाम है, कलेक्टिव है। ये देख लो आप, अ शॉल ऑफ फिश। अब इस पिक्चर में देख लो, ये भी फिश, ये भी फिश, ये भी फिश, सारे फिश फिश फिश। तब जब इन मछलियों का झुंड इकट्ठे चलता है, तो इसको बोलते हैं अ शॉल ऑफ फिश। तो शॉल क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि मछलियों के इस झुंड को एक नाम देते हैं, एक नाम। इसको जब हम एज अ वन कंसिडर करते हैं, तो इसका एक नाम है शोल, शोल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड। अ रो ऑफ बुक्स, किताबों का एक कतार। तो ये देखो, ये बुक्स बुक्स ये सारे एक कतार में पड़े हैं। तो बुक्स के इन कलेक्शन को हम बोलते हैं अ रो ऑफ बुक्स। तो रो क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। ये देखो आप, a band of musician, a band of musician, ये बैंड है म्यूजिशियंस का। तो ये भी म्यूजिशियन, ये भी म्यूजिशियन, ये भी म्यूजिशियन, इन सारों को इकट्ठे बोलते हैं अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। जब इन म्यूजिशियंस को आप कलेक्ट कर लो, तो इकट्ठे इसका नाम है बैंड। तो बैंड एक कलेक्टिव नाउन है, और ये म्यूजिशियन, ये भी म्यूजिशियन, ये भी म्यूजिशियन, तो ये म्यूजिशियन इन लोगों का मुश्तरका नाम है। तो ये कॉमन नाउन है। अ गैंग ऑफ थीव्स, ये देखो, ये एक चोर, दूसरा चोर, तीसरा चोर, तो इन तीनों चोरों को इकट्ठे बोलते हैं गैंग। तो गैंग इन लोगों का मजमूई नाम है। तो ये गैंग एक कलेक्टिव नाउन है। जबकि ये भी थीफ, ये भी थीफ, ये भी थीफ,
तो ये तीफ इन सारों का मुश्तरका नाम है। तो ये क्या है? कॉमन नाउन। तीफ कॉमन नाउन, गैंग कलेक्टिव नाउन। ये देखो आप, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो इसमें आप खुद समझोगे इंशाल्लाह कि ये टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन है। अ क्राउड ऑफ पीपल, तो इसमें ये क्राउड जो है ये कलेक्टिव नाउन है। दुआओं में याद रखिए जी। और एक मिनट, ये एक और भी है, ये अ वॉली ऑफ बुलेट्स, अ वॉली ऑफ बुलेट्स, गोलियों की बूछाड़, गोलियों की बूछाड़, संबारान, द वो बारान। तो दुआ में याद रखिए जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।